हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। और दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी की कैप्सूल सीरीज में लेकर आ गई हूँ हिंदी की एक और हमारी नई क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लोकोक्तियां। ठीक है, जैसा कि आप सबने ये टॉपिक थंबनेल में देख ही लिया होगा। और इससे पहले मैंने आपके लिए मुहावरे की क्लासेस दी हैं। मुहावरे को हमने 3 क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने आपको इन क्लासेस में पढ़ा दिए हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों की मैंने अलग अलग क्लासेस बनाई हैं। ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग इनको एक साथ पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन मैंने दोनों चीजों को अलग अलग आपको पढ़ाया है और अलग अलग क्लासेस बनाई हैं, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियों में थोड़ा सा अंतर होता है। और काफी बच्चों के मन में ये भी आता है कि कभी कभी कि किसको मुहावरा कहेंगे, किसको लोकोक्तियां कहेंगे। जैसे जब बोलते हैं तो दोनों ही बहुत से बच्चों को एक समान लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्ति पूरा एक वाक्य होता है। ठीक है, और मुहावरे की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि जब ये खत्म होते हैं तो इनके लास्ट वाले शब्द में लास्ट वाला जो अक्षर होता है, यानी कि अंतिम अक्षर में ना जरूर आता है ना। क्या आता है? ना जरूर आता है। लेकिन लोकोक्तियों में ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मुहावरे में हमेशा ऐसा नहीं, कुछ ऐसे अपवाद भी हो सकते हैं। हम उन अपवादों को छोड़ करके ज्यादातर की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर मुहावरों में अगर आप देखेंगे तो उनमें जब मुहावरे खत्म होते हैं तो उनमें ना हमें देखने को मिलता है, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो उसमें हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। और ये लोकोक्तियां वो हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछी जाती रही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारी आज की क्लास। देखते हैं सबसे पहली जो हमारी लोकोक्ति है क्या दी गई है। देखिए बच्चे, पहला है हमारा अंधों में काना राजा। क्या है? अंधों में काना राजा। बहुत बार आपने ये लोकोक्ति सुनी होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, लोकोक्ति को ही कहावत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? लोकोक्ति को ही कहावत भी कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ पर ज्यादा जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं वो ज्यादातर कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, या आमतौर पर कोई ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर किसी हमें कहावत यानी कि जनश्रुति या जो पूर्व काल से चली आ रही है लोग वाक, उन चीजों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो उसी को ही हम लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार हम लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात हो रही है अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे हम ये कह सकते हैं अज्ञान लोगों के बीच में कोई व्यक्ति थोड़ी सी अल्पज्ञ ज्ञान वाला है। ठीक है, जैसे इसका अगर हम अर्थ समझे तो क्या है? अज्ञानियों के बीच में, अज्ञानियों के बीच में अल्पज्ञ की मान्यता। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है बच्चे आपको। यहां पर देखिए इसका अर्थ समझते हैं क्या है। अज्ञानियों के बीच में अल्पज्ञ की मान्यता। जैसे कहीं पर 4-5 लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों में सारे लोग अज्ञानी हैं। अज्ञानी का मतलब अगर वो जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं भले ही उनमें से उस टॉपिक को रिलेटेड उनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता है, लेकिन उन 5 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको उस विषय से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी होती है, तो कह सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है? अंधों में काना राजा। जैसे किसी घर में कोई भी व्यक्ति, अगर हम कहें किसी के घर में सारे लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, सारे लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, और उनके घर में एक व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया, जैसे कि 10th 12th इस तरीके से उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, तो कह सकते हैं कि वो क्या है? अंधों में काना राजा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अधजल गगरी छलकत जाए। क्या है बच्चे? क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि इसको हम समझते हैं सबसे पहले आधे जल से भरी हुई। ठीक है, किसी गगरी में आधा जल है और वो भी छलक रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा ज्ञान पाकर वाचाल हो जाना। क्या होता है बच्चे अर्थ? थोड़ा ज्ञान पाकर वाचाल हो जाना। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को किसी विषय से संबंधित बहुत थोड़ी सी जानकारी है, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से दर्शित कर रहा है कि जैसे उसे बहुत सारी जानकारी है ना, बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं अधजल गगरी छलकत जाए को क्या, कि थोड़ा ज्ञान पाकर वाचाल हो जाना, यानी कि किसी विषय से संबंधित किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी ज्ञान है, लेकिन है थोड़ा ही, लेकिन उसको वो दिखा ऐसे रहा है कि उसे बहुत सारा कुछ आता हो, है ना। तो ये
बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, अगला है बच्चे आ बैल मुझे मार। ठीक है, क्या है आ बैल मुझे मार? कौन करेगा? जब मुसीबत कोई अपने ऊपर बुलाएगा, यानी कि क्या करेगा? जानबूझकर झगड़ा मोल लेना। क्या है बच्चे? जानबूझकर झगड़ा मोल लेना। ठीक है, आ बैल मुझे मार यानी कि जानबूझकर झगड़ा मोल लेना। इसका मतलब क्या है? जहां पर कोई बात आसानी से बन रही है लेकिन नहीं, हम उसमें जबरदस्ती कहें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते, वैसा कर सकते, तो यानी कि वहां पर हम अगर अपनी ज्यादा चला रहे हैं और हमारे सामने वाले जो व्यक्ति वो हमसे बड़े तानाशाह हैं, ज्यादा हमसे पावरफुल है, तो हम जबरदस्ती अगर उनसे बहस करेंगे तो वहां पर क्या होगा? मतलब हम लड़ाई मोल ले रहे हैं, तो पंगा मोल रहे हैं, तो क्या होगा? हमको कूट दिया जाएगा, है ना? तो ऐसे ही तो होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ बैल मुझे मार यानी कि जानबूझकर झगड़ा मोल लेना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला है बच्चे हमारा ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब क्या है? कि मात्र दिखावा, है ना? क्या है? केवल दिखावा करना, केवल दिखावा करना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रईस है ना? कैसा है? बहुत ज्यादा रईस है, लेकिन अगर हम ऐसे समझते हैं, जैसे आजकल शादी पार्टियों वाला माहौल चल रहा था काफी ज्यादा, है ना? और आप लोग गए भी होंगे काफी सारी शादियों में, तो ज्यादातर हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है लोग अपने यहाँ शादियों में कैसे कंपेयर करते हैं? जब दावत खाने जाते हैं, दावत तो आमतौर पर सब खाने ही जाते होंगे, है ना? तो जैसे ही शादियों में जब हम दावत खाने जाते हैं तो वहां पर अगर हम किसी के यहाँ ऐसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा, धन दौलत तो बहुत है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी खाने में खराबी निकल आती है तो व्यक्ति कहता है अरे उनके तो ऊंचे दुकान फीके पकवान है, ऐसे तो कहा जाता है। यानी कि एकमात्र दिखावा करना, यानी कि केवल दिखावा है, बल्कि सच्चाई में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि लंबी लंबी बातें फेंकने वाले लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, है ना? यानी कि किसी भी घर में, है ना, किसी भी घर में 7 से 8 लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे ही लोग कैसे हैं? अपनी अपनी अलग अलग हिसाब से चल रहे हैं। जैसे अगर वो सब मिलकर के कोई काम करते हैं तो उस काम में, जैसे उनके यहाँ पर उन्होंने सोचा चलो हम एक दुकान खोलते हैं, ठीक है, दुकान खोलते हैं, तो उनमें से 8 लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जिनको दुकान में बैठना है। अब उन 4 लोगों में एक मत नहीं है, वो अपनी अपनी ढपली अपनी अपना राग अलाप रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं, एक कहता है नहीं भाई हम सब्जी बेचेंगे दुकान में रख के, दूसरा कहता है नहीं भाई हम मिठाई बेचेंगे, ठीक है, तीसरा कहता है नहीं हम जनरल स्टोर की दुकान खोलेंगे। यानी कि वो सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं। वैचारिक भिन्नता होना, इसका अर्थ क्या निकलेगा बच्चे? विचारों में भिन्नता। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? विचारों में भिन्नता यानी कि जब लोग साथ में रहते हैं लेकिन उनके जो कह सकते हैं उनकी सोच है वो नहीं मिलती है, ठीक है, उनकी सोच नहीं मिलती, उनके विचार नहीं मिलते हैं, तो वहां पर कह सकते हैं अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा आगे नाथ ना पीछे पगहा, है ना? आगे नाथ ना पीछे पगहा, इसका अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्र होना। क्या है? पूर्ण स्वतंत्र होना। यानी कि जैसे आपने कई बार देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है, हमें आमतौर पर अपने समाज में अपने आसपास ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है उसकी अगर शादी नहीं होती है ना, उसकी अगर शादी नहीं होती है तो वो क्या करता है, ज्यादातर कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो काम काज छोड़ देते हैं, बस इधर उधर घूमना, इनसे बातें करना, उनसे बातें करना, इधर की उधर करना, कुछ लोग गलत काम भी करने लग जाते हैं और कुछ लोग मतलब निठल्ले होकर घूमते हैं। तो मतलब उन्हें क्या है, बेफिक्र है, उन्हें आगे पीछे की कोई चिंता नहीं है क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो उनके लिए हम कहते हैं क्या कि आगे नाथ ना पीछे पगहा। ठीक है, आगे नाथ ना पीछे पगहा यानी कि पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, उन्हें किसी को लेकर के कोई भी चिंता नहीं होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा उल्टे बांस बरेली को। ठीक है, क्या है? उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। क्या है बच्चे? विपरीत कार्य
करना यानी कि उल्टे काम करना, है ना। देखिए उल्टे बांस बरेली को यहाँ पर अगर हम इसको समझते हैं, इस हमारी लोकोक्ति को, इसका मतलब क्या है, जैसे बरेली के बांस काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि जो हम बरेली की बात करते हैं तो ये यूपी का एक जिला है और बरेली में जो तराई के जंगल है वहां पर बांस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो है क्या, उल्टे बांस बरेली को। अब बरेली में पहले से ही बांस है इतने, और वापस से कोई व्यक्ति वहां पर बांस और लेकर के जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना, तो विपरीत कार्य करना, यानी कि जो काम जहां नहीं होना है फिर भी हमें क्या करना है, उसको करना है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि उल्टे बांस बरेली को, तब हम इस कहावत का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। ठीक है, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे साहस बढ़ाना, धीरे धीरे साहस बढ़ाना। मतलब क्या होगा इसका, देखिए कोई व्यक्ति है, जैसे हमने मान लिया अब किसी व्यक्ति के पास कोई किराए की दुकान है। ठीक है, अगर वो किराए की दुकान पर पहले तो वो किराया देता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे उसको लंबा टाइम हो गया तो वो दुकान हथियाने के चक्कर में अगर आ जाए, है ना, दुकान हथियाने के लिए सोचने लग जाए, या फिर ये सोचे कि नहीं, मतलब उसको किराए पे दुकान दी गई थी तो उसने क्या किया, अब दुकान को हड़प लिया। अब दुकान को हड़प लिया यानी कि उसने क्या पकड़ी थी, उंगली पकड़ी थी और पहुंचा। पहुंचा यहाँ पर बच्ची बात की जाती है कलाई की, किसकी, कलाई की। ठीक है, यानी कि उंगली हमारा हाथ का एक छोटा सा हिस्सा है और यहाँ से लेकर के हम जब हाथों तक पहुंचते हैं तब कहते हैं कि उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, है ना। मतलब पकड़नी उंगली थी, वो पकड़ते पकड़ते पूरे हाथ से लेकर अंदर तक पहुंच गए, यानी कि पहुंचा पकड़ने लग गए। तो यहाँ पर ये सेंस निकलता है। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे साहस बढ़ाना। अगर हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपने किसी व्यक्ति को थोड़े बहुत रुपए दे दिए, है ना, अब आपने उसकी जरूरत पे थोड़े से रुपए दिए, लेकिन अब उसकी क्या है, हिम्मत बढ़ जाएगी, दूसरे टाइम में वो फिर आपसे मांगने आएगा, भले ही उसको जरूरत हो या ना हो। तो वो क्या करेगा कि अगर आप, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहुत ज्यादा फेमस कहावत है ये, बहुत ज्यादा लोग आमतौर पर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कोई गलती करता है वो अपनी गलती को ना मान करके अपनी गलती दूसरों पर थोपने लगता है, तो कहा जाता है क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब क्या होता है, अपने दोष दूसरों के माथे मढ़ना, दूसरों के माथे मढ़ना। ठीक है, यानी कि अपनी गलती खुद ना मान करके क्या हो रहा है यहाँ पर, दूसरे के ऊपर, कि नहीं भाई मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, है ना। भले ही गलती खुद ने की हो लेकिन अपनी गलती ना मान करके दूसरे पर चढ़ना। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि भाई कोतवाल साहब सीधी सी बात है, चोर को पकड़ेंगे, लेकिन चोर उल्टा कोतवाल को ही पकड़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, तो वहां पर ये कहावत कही जाती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, है ना। आमतौर पर ज्यादातर लोग ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि जो काम धंधा तो उन्हें मतलब रहता नहीं है, लेकिन फिर भी फ्री मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहते हैं और काम काज उन्हें कुछ करना नहीं, बस इधर उधर घूमना और आवारागर्दी करना। तो ऐसे लोगों के लिए ये कहावत यूज की जाती है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, यानी कि खाना खाने के अलावा कोई काम ना होना, कोई काम ना होना। जैसे कोई व्यक्ति, ठीक है, अपने घर में जैसे मान लीजिए एक छोटी सी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनके बच्चे हैं। ठीक है, जो वाइफ है वो बहुत कोशिश करती है कि भाई कैसे भी घर का पालन पोषण हो जाए, और वो जो व्यक्ति है उस वाइफ का हस्बैंड है, वो कुछ भी मतलब काम करने की सोचता ही नहीं, सोचता अरे हमें क्या करना, हो गई, हमें क्या, घर पे बड़े बड़े खाना तो मिल ही रहा है बस, और उल्टे सीधे अगर काम में लग जाते हैं, जुए खेलने लग जाते हैं, या और भी जो बुरी आदतें हैं उनको अगर पाल लेते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का कहा जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जो वाइफ है वो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए मेहनत कर रही है, और वो व्यक्ति कुछ काम ना करके और उन पैसों को अगर बर्बाद करता है और फ्री का खाना चाहिए, मुफ्त का खाना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाएगा, काम का ना काज का और दुश्मन अनाज का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा खोदा पहाड़ निकली चुईया, है ना।
ऐसा कब होगा? जब आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन जो उसका परिणाम है वो बिल्कुल जीरो निकले या बहुत ही निगेटिव सा, या बहुत थोड़ा सा निकले, तो हम वहां पर कह सकते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी कि कठिन परिश्रम का तुच्छ परिणाम। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम मेहनत को गलत दिशा में करते हैं, ठीक है, गलत दिशा का मतलब आप मेहनत तो जी तोड़ कर रहे हैं लेकिन आपको वहां पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे आपने कोई दुकान खोली है ना, और दुकान जैसे हमने मान लिया कपड़ों की दुकान खोली और बारिश का मौसम चल रहा है, ना किसी की शादी है ना किसी का ब्याह है और किसी को ज्यादातर जरूरत नहीं है, तो भाई वो कपड़े व्यक्ति किसी छोटे से एरिया में हमने वो दुकान खोल ली है, वहां पर ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं कोई बहुत पैसे वाले लोग रहते हो जो आए दिन से मतलब अपनी दुकानदारी का खरीदारी करते हो जा करके, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब आप वहां पर एक गलत आइटम सेलेक्ट करके आप उस दुकान को खोल करके बैठ जाते हैं, फिर आपकी वो दुकान जब नहीं चलती लेकिन आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आप माल भी अच्छा मंगवा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और दिन भर अपना टाइम से दुकान खोलना, रात रात भर बैठे रहना दुकान पे, तो क्या हो रहा है? आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल नहीं निकल रहा है, आपकी दुकान बिल्कुल नहीं चलेगी, तो वहां पर कहा जाएगा खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार यानी कि कम वस्तुओं को चाहने वाले अधिक जब होते हैं तो कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। कम वस्तु चाहने वाले अधिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे अगर हम इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं, कोई एक घर है, ठीक है, उस घर में कोई व्यक्ति, उसके 4 बेटे हैं, ठीक है, लेकिन उनका घर जो है वो बहुत छोटा है, मान लो 3 कमरे का घर है ना, 3 कमरे का घर है। अब जो उनके बेटे हैं वो कितने हैं? 4 हैं। अब सब चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए? एक एक अपना अपना कमरा चाहिए, लेकिन और देखा जाए तो जो पिताजी हैं उनको भी रहना है, वो जो व्यक्ति है उसको भी रहना है किसी उसी घर में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा घर का भेदी लंका ढाई। ये बहुत ही ज्यादा फेमस कहावत है, बहुत ही ज्यादा आमतौर पर लोग कहते हैं और आज के जमाने में ऐसे लोग आमतौर पर पाए भी ज्यादा पड़ जाते हैं, है ना। अगर आप ज्यादातर घरों में देखेंगे ना तो ऐसे लोग देखने को मिल ही जाते हैं कि घर का ही भेदी होता है ना, यानी कि अब इसको समझिए, जो घर का व्यक्ति होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। कैसे? कि अगर वो आपसे शत्रुता मोल ले लेता है, अगर उसके मन में आपके प्रति क्या आ जाती है? दुर्भावना आ जाती है, वो सोचता है कि नहीं ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु, चाहे बाहर वाले भले ही उसका बिगाड़ रहे हो, लेकिन नहीं, उसे अपने घर वाले ही जब अच्छे नहीं लगते हैं, और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? अपने ही घर को बिगाड़ने पे तुलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसके लिए था, रावण को मारने के लिए श्री राम की जो मदद की थी वो किसने की थी? विभीषण ने, है ना। तो विभीषण ने जो काम किया था तब से ये कहावत चली आ रही है कि घर का भेदी लंका ढाई, यानी कि घर का शत्रु अधिक खतरनाक होता है, ठीक है। यानी कि आपके घर की बात अगर आपके दुश्मनों को पता चल जाती है, और जब घर की बात सबसे ज्यादा पता कब चलती है, आप कमजोर कब पड़ेंगे? जब आप ही के घर में कोई व्यक्ति मौजूद है और वो क्या करता है? आपकी चीजों को जाकर के ओपन कर देता है, तो वहां पर कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई, सीधी सी बात है, 2 व्यक्ति हैं और वो क्या है? स्वभाव से मतलब उनकी जो आदतें हैं वो चोरी करने वाली हैं, और एक रहता था बंबई में, एक रहता था कलकत्ता में, ठीक है। बंबई और कलकत्ता देखा जाए डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, लेकिन कभी उनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन जब उनकी मुलाकात होती है तो उनकी जो मुलाकात है वो दोस्ती में बदल जाती है, वो एक दूसरे से खूब मिलने जुलने लग जाते हैं और खूब मिलकर के चोरी करते हैं। तो ये क्या हो गए? चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि उनका जो स्वभाव है वो एक जैसा है, तो कह सकते हैं एक जैसे स्वभाव वाला, ठीक है, ठीक है। तो एक जैसे स्वभाव वाले लोगों की पटती भी बहुत है। आप ही लोग देख लीजिए, अगर आमतौर पर आपके ही अगर कोई दोस्त है ना, आपकी जैसे कोई आदत है और आपके दोस्त से मिलती है तो आप दोनों की बहुत ज्यादा पटेगी, तो कह सकते हैं वहां पर चोर चोर मौसेरे भाई। क्लियर है? और यहाँ पर वैसे तो ये निगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है और पॉजिटिव में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा, ये हमारी लास्ट लोकोक्ति है, क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसा कौन लोग करते हैं? कंजूस लोग। कौन करते हैं?
कंजूस लोग। तो कंजूस होना, जैसे किसी व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत सारा है, अब कभी ऐसी विपत्ति आ गई कि खुद ही वो व्यक्ति बीमार पड़ गया, और बीमारी ऐसी जो नॉर्मल तरीके से सही नहीं हो सकती, लेकिन वो व्यक्ति अपने इलाज के लिए सोच लिया कि नहीं, मर जाएंगे लेकिन पैसा खर्च नहीं करेंगे, है ना। तो वहां पर उस व्यक्ति के लिए क्या कहावत कही जाएगी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है। यानी कि बहुत ही ज्यादा कंजूस लोग, है ना। अगर आपके घर में ऐसा कोई हो ना तो उसकी आदतें सुधार देना। ये बीमारी होती है एक तरीके से, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कि कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज भी सही नहीं है भाई। अगर आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं तो क्या करना है ऐसे पैसे का, जब आप ही अपने जीवन को अच्छे से नहीं व्यतीत कर रहे हैं तो ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पैसा कमाओ, अच्छी बात है, और मेहनत करो, ये भी अच्छी बात है, और इसके अलावा साथ साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि छोटी सी जिंदगी हमारे पास है ना, और इस जिंदगी को अगर हम अच्छे से ना जिए तो बेकार है ये जीवन, और बेकार है इतनी मेहनत करना, है ना। तो सारे काम करो, और इसके अलावा मेहनत तो कभी छोड़नी नहीं है। चाहे आप पढ़ाई में मेहनत अगर कर रहे हैं तो उसमें भी जी तोड़ करिए, कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसमें भी मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। क्लियर है। तो बच्चे आज की जो क्लास है वो कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और नमस्कार, जय हिंद।